हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको बीजगणित से होने वाले संक्रिया यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भागा सिखाने वाला हूं। लेकिन पहले नंबर शर्त यह है कि आप लोगों को अगर बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा और भागा पढ़ना है तो आप लोगों को बीजगणित का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना होगा। जब तक आप लोग उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोगों को बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा, भागा नहीं आने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम उस महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ लेते हैं। तो आइए देखिए, मैं आप सबके लिए यहाँ पे लिख लिया हूं। सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले बीजगणित पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है चर राशि, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल। दूसरा आपका है अचर राशि यानी कि कांस्टेंट, इसको आप चाहें तो नॉन वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे चर राशि के बारे में। तो देखिए आपका चर राशि, इसको बोलते हैं अज्ञात राशि। चर राशि या इसको अज्ञात राशि भी बोलते हैं। इसका परिभाषा है कि वे राशियां जो चलती है या उसका मान बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। यानी कि ऐसी राशि जो चलती है या उसका मान क्या होता है, बदलता है, उसे हम चर राशि कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण में दिया गया है यहाँ पे एक्स वाई जेड डॉट 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 ईटीसी, यानी कि जितने भी आपके अल्फाबेट होते हैं वे क्या होते हैं, चर राशि हैं, चर राशि होते ही है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपके लिए जैसे एक उदाहरण लिया गया कि जैसे y प्लस 5 बराबर 30 में y क्या है, एक चर राशि है। इसमें आपका ये y क्या है, एक चर राशि है। तो ऐसे आप लोग चर राशि के बारे में जान सकते हैं कि वे राशि जिनका मान क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है या वह चलती है, उसे हम लोग कहते हैं चर राशि। और चर राशि का उदाहरण क्या होता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब होते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका चर राशि। उसके बाद हम देखेंगे अचर राशि, इसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं ज्ञात राशि। क्या बोलते हैं, ज्ञात राशि। देखिए यहाँ पे वे राशियां जो नहीं चलती है या उसका मान नहीं बदलता है उसे हम अचर राशि कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण है 1 2 3 4 डॉट डॉट ईटीसी, यानी कि जितने भी आपके अंक होते हैं, जितने भी आपके क्या होते हैं, अंक होते हैं, वे सभी क्या होते हैं, अचर राशि होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्लास 5 पे पढ़े थे 1, क्या क्लास 5 पे 1 पढ़े थे, क्या क्लास 6 में ये 2 हो गया है, नहीं हुआ है, ये 1 का 1 ही है। इसका मतलब इसका मान नहीं बदला है, यह क्या है, अचर राशि है। जैसे मान लीजिए 2, 2 का मान हमेशा 2 ही रहता है, इसका मान 4 कभी नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या है, 2 क्या है, एक अचर राशि है, यानी कि इसका मान कभी नहीं बदलता है। तो ये आपका चर और अचर हो गया। ठीक है ना। अब चर और अचर आप लोग पहचान सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ बताता हूँ कि चर राशि और अचर राशि के बारे में। अगर हम आपके लिए यहाँ पे उदाहरण लिखता हूं, यहाँ पे देखिएगा उदाहरण, तो आपको बताना होगा। देखिएगा ये हम पहचानेंगे कि ये x क्या है, चर है कि अचर है। तो आप लोग का जवाब आएगा क्या है कि ये x क्या है, चर राशि है। हम बोल दें आपके लिए y क्या है, ये भी चर राशि है। हम आपके लिए बोल दे 3, 3 क्या है, आपका अचर राशि हो गया। हम बोल दे आपका 0, 0 क्या है, अचर राशि हो गया। इसके बाद से जो टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बाद से इसको देखते हैं लोग। ये आपका तीसरा नंबर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी से आप लोग जोड़, घटाना, गुणा, भागा पढ़ सकते हैं। दिया गया है जातीय पद या समान पद। जातीय पद या समान पद, देखिएगा इसका परिभाषा क्या दिया गया आपका, कि जिन पदों के बीजीय गुणनखंड समान होते हैं उन्हें हम जातीय पद कहते हैं। अब बीजीय पद क्या होता है, अभी मैं आप सबको समझाता हूं। जिन पदों के बीजीय गुणनखंड समान होते हैं उन्हें जातीय पद कहते हैं। जैसे उदाहरण में 3x² और 7x² क्या है, समान पद वाले हैं। क्या है, समान पद वाले हैं। या उदाहरण में एक और 5xy और 9xy क्या है, समान, ये समान पद वाले हैं। कि देखिए जो आपका यहाँ पे था पहला नंबर, इसको देख लेते हैं। क्या दिया गया है, 3x² और 3x² और 7x², ये आपका दिया गया है। और इसमें बोला है कि जिन पदों के बीजीय गुणनखंड क्या होता है, समान होता है। तो जिन पदों का बीजीय गुणनखंड आपका यही होता है, बीजीय, ये आपका बीजीय पद है, इसमें का आपका ये बीजीय पद है। तो ये आपका चर, चर पद को ही हम बोलते हैं क्या, बीजीय पद। और ये क्या है, अचर है, ये भी अचर है। तो देखिए यहाँ पे x² है, यानी x² का मतलब क्या हुआ, इसको हम x गुणे x लिख सकते हैं।
बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं। यहां भी आपका क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जब क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं। देखिए यहाँ गुणनखंड एक्स गुणे एक्स आया है और यहाँ पे क्या आया, एक्स गुणे एक्स आया है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, समान पद वाले हैं। क्या है, जातीय पद है। जैसे मान लीजिए एक और यहाँ पे था, दूसरा नंबर आपका था क्या कि 5xy और 9xy, और क्या था आपका, और 9xy, 9xy। देखिए यहाँ पे बीजीय पद क्या है, x गुणे y, तो x y का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो आपका x गुणे y हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे x y का तो क्या हो जाएगा आपका x गुणे आपका ये y हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गुणनखंड एक्स वाई आया है और यहाँ पे गुणनखंड क्या आया है, एक्स वाई आया है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, समान पद है, यानी कि जातीय पद वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे वही बताया गया था यहाँ पे आप लोगों को कि जिन पदों के बीजीय गुणनखंड समान होते हैं उन्हें जातीय पद कहते हैं। उदाहरण में 3x² और 7x² क्या है, समान पद वाले हैं, यानी कि जातीय पद हैं। और यहाँ पे 5xy और 9xy क्या है, आपका जातीय पद यानी कि समान पद वाले हैं। तो ये आपका हो जाएगा उदाहरण। अब देखिए दूसरा नंबर यानी कि चौथा नंबर, इसमें क्या दिया टॉपिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको पढ़े बिना आप लोगों को बीजगणित नहीं पढ़ पाएंगे। विजातीय पद या असमान पद, बस इसी के उल्टा है कि जिन पदों में बीजीय गुणनखंड समान न होते हैं उन्हें विजातीय पद कहते हैं या असमान पद कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ 7x² है, यहाँ पे 5xy है, तो यहाँ पे x² है और यहाँ पे xy है, तो अलग अलग पद हो गया, यानी क्या हो गया, विजातीय पद। तो मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे x² का हम जब गुणनखंड करेंगे तो x गुणे x हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स वाई का गुणनखंड करेंगे तो x गुणे y आएगा। देखिएगा ये समान दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये असमान पद है, यानी कि विजातीय पद है। ऐसे देख लीजिएगा यहाँ पे 2x³, अगर हम x³ का गुणनखंड करते हैं तो x गुणे x होता है, और यहाँ पे हम लोग x² का गुणनखंड करते हैं तो आपका x² का क्या होता है, x गुणे x होता है। तो यहाँ पे 3 ठो x था और यहाँ पे 2 ठो x था, तो ये बराबर है नहीं है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों पद हो जाएंगे आपका विजातीय पद या असमान पद। ठीक है, तो इतना आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं, इतना अगर आप पहचान लेते हैं, तो अब आप लोगों को बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा और भागा आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसको आप लोग तैयार करके आइएगा। अगले वीडियो में मैं आप सबको बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा और भागा बताने वाला हूं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको तैयार करके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।